हाय गाइस, माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ई प्लेनेट। आज की इस वीडियो में हम यूके पीएससी अपर पीसीएस का जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, मैथ्स और रीजनिंग के। तो इसमें जो मैंने पहला क्वेश्चन नोट किया है उसमें एक पाई चार्ट है। इस पाई चार्ट में हमें ए बी सी डी ई एफ ये अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं और सबके परसेंटेज दिए हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि यदि छात्रों की कुल संख्या 3000 है, टोटल 3000 छात्र हैं, तो भाग ए और बी में मिलाकर छात्रों की संख्या क्या है। तो देखिए मैंने नीचे किया हुआ है इसे सॉल्व। कुल छात्र है 3000, ए के छात्रों की संख्या 20%, बी के छात्रों की संख्या 12%, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 20%, 12%, और टोटल हो गई 20%, 12%, 32%। अब इसे हम क्या करेंगे, 3000 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 100, तो जीरो से डबल जीरो कैंसिल, आंसर आया इसका 960। तो पहले वाले का आंसर हो गया हमारे पास 960, इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें इस क्वेश्चन में ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ये नंबर फाइंड करना था। तो 67, 16, 4, 3, 5, 22, 5 और 1। अब इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करना है, देखिए 3 के सामने वो नंबर है और 22 के सामने 67 है, 5 के सामने 16 है, 1 के सामने 4 है। तो देखिए मैंने कैसे किया हुआ है, ये 1 के सामने 4 है, तो मैंने कैसे लिखा, 1 को 3 से गुणा किया, फिर उसमें 1 जोड़ा। देखिए 1 3 3 प्लस 1 4, तो 1 के सामने वाली संख्या 4 मिल गई। इसके बाद 5 है, 5 को भी 3 से गुणा करो, उसमें 1 जोड़ो, उसके 5 के सामने वाला 16 आ गया। देखिए 5 गुणा 3 प्लस 1 16। उसके बाद 22 है, 22 को भी 3 से गुणा किया 66, उसके 66 में 1 जोड़ा 67। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 3 में हम 3 गुणा करेंगे जो कि होगा 9, 9 में 1 जोड़ देंगे तो सामने वाली संख्या 10 आ जाएगी। तो इसका आंसर है 10। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी देश के बजट को निम्न प्रकार से दर्शाया जाए, आयकर 33%, बिक्री दर 35%, विविध 18%, उत्पाद एवं सीमा शुल्क 14%, तो पाई आलेख में आयकर का कोड क्या होगा। तो देखिए इसमें एंगल पूछा है और हमें परसेंटेज को सिंपली कन्वर्ट कर देना है एंगल में। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, कोड इक्वल टू, देखिए यहाँ 33 मैंने कहाँ से लिखा है, 33 आयकर परसेंट है। आयकर परसेंट कितना है, 33 डिग्री। तो हम एंगल इक्वल टू 33 अपॉन 100 कर देंगे। परसेंटेज का मतलब हो गया 1 अपॉन 100, मल्टीप्लाई से टोटल 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 से मल्टीप्लाई कर दिया और कैंसिल करने के बाद देखिए पहले 0 से 0 कैंसिल हुआ, फिर मैंने इसे कैंसिल कर लिया है, 2 से कैंसिल कर दिया 5 बार, 2 से 18 बार, फिर ये मल्टीप्लाई करके 118.8 डिग्री, इतना डिग्री इसका आंसर आ गया। तो हम पे आंसर हो गया, हमारे पास आंसर है ये 118.8 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 5 घटाया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। भिन्न क्या है, तो ठीक है, हमने भिन्न को अज्यूम कर लिया कि भिन्न x/y है। तो भिन्न तथा अंश तथा हर दोनों में 5 घटाना है। तो देखिए x में भी मैंने 5 घटा दिया, y में भी 5 घटा दिया, तो मान हो जाता है 1/2। भिन्न का मान तब 1/2 हो जाता है। तो ठीक है, 2 को हमने x-5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 को y-5 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद x और y वाले एक साइड हो जाएंगे और नंबर एक साइड चले जाएंगे। तो -10 दूसरी तरफ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 + 10, और y बाई तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमें पहली इक्वेशन मिल गई 2x - y = 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह से यदि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। तो ठीक है, अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, भिन्न का मान हो गया 2/3। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 को x + 2 से, 2 को y + 2 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 को x से मल्टीप्लाई 3x, 3 को 2 से 6, 2 को y से 2y और 2 को 2 से 4। इसी तरह से 2y बाई तरफ आ जाएगा और +6 दाई तरफ चल जाएगा। तो हमें दूसरी इक्वेशन आ गई 3x - 2y = -2। तो पहली इक्वेशन 2x - y = 5 और दूसरी इक्वेशन 3x - 2y = -2। अब हम क्या करेंगे, आगे इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो 2x - y = 5 और 3x - 2y = -2। अब पहली वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे मल्टीप्लाई करके 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 4x, माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे -2y = 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। इसे भी मल्टीप्लाई करना है, अधिकतर लोग इसे छोड़ देते हैं। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर लेंगे और इससे ये कैंसिल हो गया। 4x से 3x कैंसिल हुआ, लेकिन 3x अभी माइनस का है, 3x माइनस का है, तो 4x - 3x = x आ गया। इक्वल टू, अब ये कैंसिल हो चुका है, यहाँ 10 प्लस का है और 2 भी प्लस का है। अब 2 का ये साइन नहीं है, 2 का साइन चेंज हो गया है, तो 10 + 2 12। तो हमें x की वैल्यू आ गई 12।
अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मैंने x का मान रखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 में, इसमें मान रख दिया मैंने इसका। तो 2x की वैल्यू है 12 माइनस वाई इक्वल टू 5, 12 गुणा 2 24 माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस वाई इक्वल टू 5, 24 बाई दाई तरफ चले गया तो 5 माइनस 24, ये माइनस 5 माइनस 24 आया माइनस 19, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 19। तो अतः भिन्न x अपॉन वाई इक्वल टू 12 अपॉन 19, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे कि संख्या 97468 क्रॉस, ये x का साइन है, 4 8 से विभाज्य हो। तो हमें करना क्या है, हमें 9 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस x प्लस 4 इस तरह से करना है। देखिए मैंने सबको जोड़ दिया है, आंसर आ गया 38 प्लस x। ठीक है, अब 8 से विभाज्य हो, अगर देखिए 8 का टेबल लिखें तो 8 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 48 5 जा आ रहा है और 40 38 के काफ़ी नज़दीक है। तो हम x की वैल्यू सिंपली एज्यूम कर सकते हैं कि x की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 8 से विभाजित होनी चाहिए वो संख्या। तो 38 प्लस 2, तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, आंसर होगा इसका 2। तो इसका सही आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 36 सेंटीमीटर परिमाप की कितनी आयतें खींची जा सकती हैं यदि भुजाएं धनात्मक पूर्णांक सेंटीमीटर में हो। तो ठीक है, आयत का परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप है 2l प्लस बी और टोटल कितना है परिमाप 36 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला 36 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ठीक है, l प्लस बी बराबर हो गया 2 को हम 36 से डिवाइड कर देंगे, 36 अपॉन 2 आ जाएगा। 36 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया एक्चुअली, तो l प्लस बी इक्वल टू 36 अपॉन 2, 2 से 36 कैंसिल हो गया, l प्लस बी बराबर 18। तो अब ऐसी हम कौन कौन से नंबर ले सकते हैं। देखिए मैंने पहला नंबर लिया 1 और 17, जब l की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी 17, और 2 16, 3 15, 4 14, 5 13, इन सबको जोड़ के 18 ही आ रहा है। देखिए तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, ऐसे 9 धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 9। अगला क्वेश्चन है विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे सीरीज दी हुई है 2z5 7y7 14x9 23w11 और 34v13, इसके बाद क्या आएगा। तो देखिए मैंने सबसे पहले नंबर को जोड़ लिया, अब नंबर जोड़ लीजिए 2 5 7, फिर उसके बाद 7 7 14, 14 और 9 23, 23 11 34, 34 13 47। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले तो 7 के बाद ये 7 यहीं से शुरू हो रहा है, 14 के बाद 14 यहीं से शुरू हो रहा है, 23 यहीं से शुरू हो रहा है, 34 यहीं से शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली 47 यहीं पर से शुरू होगा, तो ये नंबर तो मिल गया। उसके बाद ये सीरीज चल रही है, देखिए 7 प्लस 14, 7 से 14 कैसा आया, उसमें 7 जुड़ा, उसके बाद 14 में 23 कैसा आया, उसमें फिर से एक ऑड नंबर जोड़ा 9, उसके बाद 23 में 34 कैसा आया, उसमें एक ऑड नंबर जोड़ा 11, उसके बाद 11 में 2 जुड़ा 13 वो भी एक ऑड नंबर ही है, तो ये 13 के बाद अब इसमें ऑड नंबर आएगा 2 और जोड़ देंगे 15, तो 47 के बाद आ गया 62। अब 62 से आप 47 माइनस कर सकते हैं, आपको ये 15 मिलेगा, तो ये हमें मिल गया यहाँ पर 15। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट कौन सी सीरीज का नंबर कौन सा आएगा, 47 और 62, तो हमारे पास 47 और 15 ये तो पक्का हो गया, 47 और 15। जैसे कि देखिए 34 और 13, 34 और 13, उसी तरह से 47 और 15। अब हमें निकालना है कि अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा, तो जेड के बाद वाई, फिर एक्स, डब्ल्यू और उसका वी, ये सब उल्टा चल रहे हैं, अल्फ़ाबेट में ये सब उल्टा चल रहे हैं, तो वी के बाद यहाँ पर आएगा यू, तो हमारे पास आंसर हो गया इसका 47U15, तो यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो गोलों जिनकी त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है कि आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए उनकी त्रिज्याएं कितनी है, 1:2, यानी कि पहले गोले की त्रिज्या का अनुपात है 1 और दूसरे का 2, इन दोनों की त्रिज्या का अनुपात है 1:2, तो R1 है 1 और R2 है 2, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। अब हम पहले का लेंगे तो 4/3 पाई R1 का क्यूब, और दूसरे का लेंगे 4/3 पाई R2 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 है हमारे पास 1 और R2 है हमारे पास 2, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो हम पे आयतनों का अनुपात आ जाएगा 1:8, तो ये इसका सही आंसर हो गया। तो गोले के आयतनों का अनुपात हो गया हमारे पास 1:8। अब हम फाइनल क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है 130 मीटर और 110 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं,
तेजी से जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 1 मिनट में पार कर लेती है। तो देखिए ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या क्या बता रहा है, जब वो एक ही दिशा में जाती हैं तो तेजी से जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 1 ही मिनट में पार कर लेती है। अब दूसरी कंडीशन, यदि वे विपरीत दिशा में जाएं तो एक दूसरे को 3 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ियों की चालों का अंतर ज्ञात करो। तो हमें रेलगाड़ी की चालों का अंतर निकालना है। इसके लिए हमें पहले रेलगाड़ी की चाल निकालनी पड़ेगी, रेलगाड़ियों की चाल। तो देखिए हम पहले कुल दूरी निकालते हैं कि उन्होंने कुल दूरी कितनी तय की। तो कुल दूरी कैसे निकालते हैं, हमेशा पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन इन दोनों को जोड़ दो। तो पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर और दूसरी 110, तो टोटल दूरी हो गई हम पे 240 मीटर। इतनी ही हम पे कुल दूरी है। अब हमेशा जब भी एक ही दिशा में दो ट्रेन जा रही हैं तो साइन कौन सा आता है हमारे पास, साइन आता है एक ही दिशा वाला ऋणात्मक, और जब विपरीत दिशा में जा रही है तो साइन आता है हम पे धनात्मक साइन। ठीक है, तो हम कंडीशंस के अनुसार दो इक्वेशन बनाएंगे और उनकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो पहली कंडीशन देखिए, प्रश्नानुसार एक दिशा वाली जो होती है दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय, क्योंकि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, इसलिए दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी है 240, चाल होगी हमारे पास x माइनस वाई। जैसा कि मैंने आपसे कहा वो एक ही दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर हम पे समान दिशा के लिए ऋणात्मक x माइनस वाई इक्वल टू समय कितना है हम पे 1 मिनट है, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। तो x माइनस वाई बराबर 60 नीचे चल जाएगा, 240 अपॉन 60 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो हम पे पहली इक्वेशन बनी x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे कंडीशन क्या है, यदि वो विपरीत दिशा में जाएं तो एक दूसरे को 3 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, तो विपरीत दिशा के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है दूरी इक्वल टू 4 गुणा समय। तो दूरी 240, चाल होगी हमारे पास x प्लस वाई, क्योंकि विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में, और समय हमारे पास कितना हो गया 3 सेकंड। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 240/3 यानी कि 80। अब इन दोनों को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये, इजीली ये देखिए y से y कट जाएगा। पीछे मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, 2x बराबर 84, x की वैल्यू आ गई 42। सिंपल हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास 42 है और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसमें x की वैल्यू आ गई 42, 42 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 42, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 38, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 38। तो रेलगाड़ियों की चालों का अंतर कितना है, रेलगाड़ी की चाल 42, एक रेलगाड़ी की चाल है 42 मीटर पर सेकंड, दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 38 मीटर पर सेकंड। तो आंसर आ गया हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।